है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। आज देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बना दी है इस सरकार ने। पहले दूध की कीमत में इजाफा किया, उसके बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। कांग्रेस आम आदमी से नाराज है। आम आदमी की बात करने वाली कांग्रेस आज आम आदमी से नाराजगी उसकी दिखती है उसके सारे फैसले में। कल भारतीय जनता पार्टी ने ये दबाव बनाया था कि रसोई गैस की कीमत सरकार नहीं बढ़ाए। आज उन्होंने रसोई गैस की जो कीमत है उसको बढ़ाने के लिए उनकी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एम्पावर्ड जो मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी थी उसको उन्होंने टाला है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगाह करती है कि पहले ही रसोई गैस के दाम उन्होंने 50 रुपए बढ़ाए थे, अब रसोई गैस के दाम वो नहीं बढ़ाएं। अगर उन्होंने रसोई गैस के दाम बढ़ाए तो इससे संसद से सड़क तक हम इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। प्रोटेस्ट करने के लिए कहाँ तक जाएंगे? अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से कार्यालय तक, वहाँ से निकल करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। लोकतंत्र में प्रकाश जी प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है, तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी। एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है और विदेशी कंपनियों के दबाव में एफडीआई ले आई है। हमारा नारा है संसद से सड़क तक, इसलिए मैं आपके साथ सड़क पर हूं। भारत बंद जो देश में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जहां तक यूपीए सरकार का सवाल है, यूपीए सरकार इतनी उदासीन है, इतने अहंकार में है कि वो जनता की सुनती नहीं। तो जब जनता को वक्त मिलेगा तो वो उनको खूब सुनाएगी। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। तो नहीं, मोदी जी की नीति फेल हो गई हो, स्टार्टिंग में आए तो उन्होंने कहा ये आप जैसे अफवाह फैलाने वाले लोगों की सोच हो सकती है। सरकार की कोशिश ये रहती है कि कम से कम कीमत पर लोगों को ये सब पेट्रोल डीजल मिले, पर चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर इसके मूल्य निर्भर करते हैं और उससे जो अप डाउन होता है उसके आधार पर होता है। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। चिंकी, तू बहुत चेंज हो गई है। देखो मोदी झूठ बोला, मोदी झूठ बोला, मोदी झूठ बोला। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं।